इक्वेशन, उसके जो क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, आपको टू नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 गिवन है और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है, तो वो टू नंबर फाइंड करने हैं। तो लेट टू नंबर्स आर x एंड y। मैं यहाँ x को लार्जर नंबर लेट कर रहा हूँ एंड y को स्मॉलर नंबर लेट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 के इक्वल है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां से देखिए स्टूडेंट, इसकी स्प्लिटिंग करें तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 and x प्लस 10 दे आर टू फैक्टर। इसको 0 पुट करने पे आपके x इक्वल टू 18 आ रहा है, इसको 0 पुट करने पे x इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, अगर आप x इक्वल टू माइनस 10 लेते हैं तो यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है आपके 8 इंटू माइनस 10 माइनस 18। इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब आपको क्या लेके चल रहा है, x इक्वल टू 18, उस x इक्वल टू 18 को इसमें पुट करें, y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, तो एक तरह से ये हो गया 144, तो y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 12। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 18 लूं तो y 12 भी हो सकता है, और x 18 है तो y माइनस 12 भी हो सकता है। y माइनस 12 पॉसिबल है क्योंकि माइनस 12 का स्क्वायर करने पे 144 आएगा। इसका मतलब वो टू नंबर कौन कौन से हैं, 18 एंड 12 and 18 and minus 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर with its usual speed. If speed is increased 5 km per hour more, then train takes 1 hour less. तो find the speed of train। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is x kilometer per hour. Now distance is 360 kilometer. So time taken by train t1, distance upon speed 360 upon x. This is equation number 1. Speed of train after increase x plus 5। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी, मींस इंक्रीज कर दी। पहले x थी, 5 इंक्रीज कर दी तो क्या हो गई x plus 5। नाउ टाइम इज, तो टाइम क्या हो जाएगा t2। अगेन डिस्टेंस सेम है बट स्पीड इज चेंज, x plus 5। इक्वेशन नंबर 2, स्पीड इंक्रीज होने से टाइम 1 आवर लेस हो गया। इसका मतलब t2 जो टाइम है वो t1 से 1 आवर लेस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 माइनस t2 इक्वल टू 1। t1 की वैल्यू 360 अपॉन x, t2 की 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। टेकिंग एलसीएम x प्लस 5 एलसीएम, तो ये 360x है, 360 में से इंटू करेंगे 1800 minus 360 x equal to 1। this term is cancel, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1800 equal to x square plus 5x। तो स्टूडेंट्स x square plus 5x और 1800 को उधर से करें माइनस 1800 equal to 0।
इसकी स्प्लिटिंग करें तो x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 120x, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, इनटू करने पे 1800 आना चाहिए माइनस का। तो ऐसे टू फैक्टर बताओ जहां पे प्लस माइनस करने पे 5 आए और इनटू करने पे 1800 आए, तो वो टू नंबर हो गए आपके पास 45 एंड 40, क्योंकि स्टूडेंट 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 45 को 40 से इनटू करेंगे तो आपके 1800 होगा। तो ये स्टेप हो गया आपके x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो कॉमन ले तो x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करने पे स्पीड नेगेटिव आ रही है जो पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू 40 आपका आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर हुआ x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की यूजुअल स्पीड। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए इस क्वेश्चन में केवल है टू लार्जर टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। किसी टैंक को टू टैप्स मिलकर 9 3/8 आवर्स में फिल कर रहे हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर। जिसका डायमीटर लार्जर है उसको स्मॉल डायमीटर वाले टेप से 10 आवर्स कम लग रहे हैं। तो फाइंड द टाइम इन व्हिच ईच टेप कैन फिल द टैंक। अगर दोनों टेप को अलग अलग, दोनों टेप से टैंक को अलग अलग फिल करें तो बताओ दोनों टेप से कितना कितना टाइम लगेगा। देखिए ये टैंक गिवन है, ये फर्स्ट टेप गिवन है जिसका डायमीटर लार्जर है, ये सेकंड जिसका डायमीटर स्मॉल है, टेप T1 टेप T2। तो लेट कर ले, लेट टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेकिंग टाइम टू fill the tank। x आवर। तो ये 1 आवर में कितना फिल करेगा? सो इन 1 आवर दिस टैप कैन fill the tank 1/x। सेम इसी टाइप से लेट टेप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेकिंग टाइम टू fill the tank y आवर। So in 1 hour this step can fill the tank 1/y। Now according to question दोनों मिलकर इसको 9 3/8 आवर्स में फिल कर रहे हैं इन 75/8 आवर्स। देखिए पहली स्टेप इस वाले को x आवर लग रहे हैं, इस वाले को y आवर लग रहे हैं, इसको 10 आवर्स कम लग रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं x में 10 प्लस कर दूं तो ये y के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको 20 लग रहा है तो 10 लग रहे हैं, तो 10 और 10 20 20 गुना 20। ये 1 आवर में 1/x पार्ट फिल कर रहा है, ये 1 आवर में 1/y पार्ट फिल कर रहा है, और दोनों मिलकर 1 आवर टोटल फिल करने में टाइम लग रहा है 75/8। तो 1 आवर में कितना लगेगा? 8/75। इसके से प्रोपोर्शनल। इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y की जगह क्या पुट करते हैं? 1/x 1/x plus 10 8/75।
टेकिंग एलसीएम x प्लस 10 एलसीएम, तो ये हो गया x प्लस 10 प्लस x 8/75। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया 150x प्लस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x। तो 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इक्वल टू 0। देखिए पूरी टर्म 2 से कैंसिल हो रही है, 2 से कैंसिल होने पे बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग करने में देखिए 8 एंड सेपरेट करने पे 35 आना चाहिए माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पे 4 इंटू माइनस 375 मीन्स 1500 आना चाहिए। तो ऐसे 35 के दो पार्ट बताइए कि प्लस माइनस करने पे 35 आए और इंटू करने पे माइनस का 1500 आए। तो 2 नंबर हो गए -60 एंड प्लस 25। तो देखिए स्टूडेंट 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन, x माइनस 15 प्लस 25 कॉमन, x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर आ गए x माइनस 15 एंड 4x प्लस 25। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 15 आवर्स। अगर x की वैल्यू 15 आ रही है तो यहाँ 15 रखने पर 15 प्लस 10 25। तो y का आंसर आ जाएगा 15 प्लस 10 25 आवर्स। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप को अगर सिंगल टैंक को फिल करें तो 15 आवर्स लग रहे हैं और सेकंड वाले से 25 आवर्स लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक्सप्रेस ट्रेन गिवन है और एक पैसेंजर ट्रेन गिवन है। एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर को कवर करने में एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लग रहा है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लग रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है। तो बताओ दोनों की स्पीड फाइंड करो। तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन t1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Time taken by express train t2, again distance upon speed। टाइम ज्यादा किसको लग रहा है? पैसेंजर ट्रेन को। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 1 आवर। इसका मतलब t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 आवर। t1 की वैल्यू 132/x, t2 की वैल्यू 132/x प्लस 11 इक्वल टू 1। टेकिंग एलसीएम x एंड x प्लस 11, तो ये हो गया आपके 132x प्लस 1452 माइनस 132x इक्वल टू 1। ये कैंसिल, तो आपके स्टेप बन गई x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन फाइंड हुई है x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452, इस 1452 को इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा आपके x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। इसकी स्प्लिटिंग करें, प्लस माइनस करने पे 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 1452 आना चाहिए। 44 एंड 33 पेयर बनाए तो x प्लस 44 x माइनस 33 टू फैक्टर फाइंड हो गए। यहाँ से इसको 0 पुट करने पे x इक्वल टू आ रहा है 33 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसको 0 पुट करने पे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी जो नेगलेक्ट हो जाएगी। तो x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर
तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 + 11 44 किलोमीटर पर आवर, आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है sum of the area of two square is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of the both square. देखिए आपको टू स्क्वायर गिवन है, एक लार्जर स्क्वायर एक स्मॉलर स्क्वायर। लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर is x meter and side of smaller square is y meter. According to question, दोनों के एरिया का सम 468 गिवन है, 468। इनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 गिवन है। देखिए यहाँ से 4 कॉमन ले तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया y प्लस 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। x की जगह क्या पुट करना है, y प्लस 6, y स्क्वायर इक्वल टू 468 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 468 इक्वल टू 0, y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y। नाउ 36 इसमें से माइनस होगा तो माइनस 432 इक्वल टू 0। देखिए पूरी इक्वेशन 2 से कैंसिल हो रही है, या 2 कॉमन ले लें तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो इस 2 को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई। अब आप इसकी स्प्लिटिंग करके यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। प्लस 6 के ऐसे 2 पार्ट कीजिए कि प्लस माइनस करने पे 6 आए और इनटू करने पे 216 आए। तो इधर तो क्या y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। 18 में से 12 माइनस किया 6 आएगा और इनटू करने पे 216 आ रहा है। अरेंजिंग पे टेकिंग कॉमन तो 2 फैक्टर फाइंड हो रहे हैं, y प्लस 18 y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करने पे y इक्वल टू माइनस 18 आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है। y माइनस 12 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आ गया 12 मीटर। y क्या है, द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, तो स्मॉल वाले स्क्वायर की साइड आ गई 12 और y की वैल्यू 12 यहां पुट कर दे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो x इक्वल टू y प्लस 6 12 प्लस 6 इट इज 18 मीटर। इसका मतलब लार्जर स्क्वायर की साइड हो गई 18 मीटर और स्मॉलर स्क्वायर की साइड हो गई 12 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशन को कहते हैं रूट्स। इन रूट्स को फाइंड करने का एक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य ने दिया तो उसी के नेम पर इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है तो ये फॉर्मूला क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डायरेक्ट हम b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर लिख सकते हैं रूट d
अपॉन 2a। तो यहाँ जो d है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मींस b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए 0। नेगेटिव आएगा तो उसका अंडर रूट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन फाइंड हुए हैं इन सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, ये रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, रूट्स इक्वल है, अनइक्वल है, रेशनल है, इरेशनल है, यह सब डिपेंड करता है डी के ऊपर। डी मींस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करोगे, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है या लेस देन 0 आ रही है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है नो रियल सॉल्यूशन, मींस इमेजिनरी सॉल्यूशन एंड अनइक्वल। लेकिन अगर d इक्वल टू 0 आता है तो सॉल्यूशन रियल होगा एंड इक्वल होगा, बोथ सॉल्यूशन आर सेम। और d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। और इसमें एक कंडीशन है, d इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रेशनल होंगे, और d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स इरेशनल होंगे। तो अब वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेचर फाइंड करना है, उसके रूट्स का सॉल्यूशन नेचर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमको d फाइंड करना है। अगर d नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इमेजिनरी होगा, आगे सोल्व नहीं करना है। d 0 आ जाए तो रूट्स रियल और इक्वल होगा, और d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल एंड अनइक्वल। बट d इज परफेक्ट स्क्वायर, इट इज रेशनल, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज इरेशनल। अब देखिए, आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेचर फाइंड करना है या रूट्स का नेचर फाइंड करना है कि रूट्स किस टाइप के हैं, और अगर रूट्स रियल है तो उनको फाइंड कीजिए। तो यहां पर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, 9 माइनस 40 माइनस का 31, इट इज लेस देन 0। d कितना है, लेस देन 0, और जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल सॉल्यूशन। आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ a की वैल्यू देखिए 3 है, b की वैल्यू -4√3 है, और c की वैल्यू 4 है। तो d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac -4√3 का स्क्वायर, 4, 3 into 4, दिस इज 48, -48 0, और d अगर 0 आ रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर रूट्स रियल है तो उनको फाइंड करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। वैल्यू पुट करें, d की वैल्यू -4√3, और d कितना है 0, और 2a 2 into 3, अच्छा प्लस साइन लेंगे तो भी 4√3/6 आएगा, और माइनस साइन लेंगे तो भी 4√3/6 आएगा। कैंसिल करें 2 से तो 2√3/3 एंड 2√3/3 आंसर। प्लस लेंगे तो भी आंसर यही रहेगा, माइनस लेंगे तो भी आंसर यही रहेगा। सेम इसी टाइप से यहाँ देखें, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3, तो d फाइंड करें, b स्क्वायर माइनस 4ac -6 का स्क्वायर, 4 into 2 into 3, सिंपलीफाई करने पे आ रहा है 36 - 24, it is 12, ग्रेटर देन
0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो रियल एंड अनइक्वल, और साथ में क्या होगा इरेशनल, क्योंकि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल होंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू पुट करें, दिस इज माइनस 6 रूट 12 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, तो 6 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 4, 2 कॉमन है कि कैंसिल हो रहा है अपॉन 2, आंसर। एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप रूट्स के लिए कंडीशन दे रखी है इसके रूट्स इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पे a2 है, bk है और c3 है। रूट्स आर इक्वल, इक्वल मींस d क्या होगा 0, मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करें k स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24, तो k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट 24, 24 को 2 रूट 6 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6, 4 का रूट 2 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो k स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, a की वैल्यू k हो गई, b माइनस 2k हो गया और c 6 हो गया। इसमें भी रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है तो इसका d कितना होगा 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 माइनस 2k का स्क्वायर, वैल्यू पुट करें इसकी, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, तो 4k कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0, if this equal to 0 k equal to 0 this equal to 0 k equal to 6, लेकिन k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, अगर k को 0 कर दे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ k इक्वल टू 6। अब इस टाइप की क्वेश्चन जिसमें पहले चेक करना है कि वो जो क्वेश्चन गिवन है वो पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है तो उसको सिंपलीफाई कीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल टू रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice than breadth or area is 800 meter square, if it is possible then find length and breadth। तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर गिवन है, लेंथ l हो गई, ब्रेथ x भी है, तो अपन लेट कर लेते हैं कि इसकी जो ब्रेथ है वो x मीटर है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x मीटर, लेट ब्रेथ इज x meter, so length is 2x meter। According to question, length into breadth equal to area। यहाँ आपको length 2x given है, breadth x given है, area 800 given है, तो ये हो गया 2x square, x नहीं है तो उसको 0x लिखेंगे, minus 800 equal to 0। जब भी आपको ये चेक करना हो कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है d की वैल्यू पर। d means डिस्क्रिमिनेंट, तो देखिए a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू माइनस 800 हो गई। अगर मैं यहाँ से d फाइंड करूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज 0 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 800 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 64,800, इट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब रियल पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है तो उसको फाइंड करो, तो x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, b तो 0 है, प्लस माइनस 6400 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, पॉजिटिव साइड लेके चलेंगे, साइड इज पॉजिटिव, तो 6400 का रूट हो जाएगा 80, 80 अपॉन 4 विच इज 20, तो आपके x मतलब ब्रेथ की वैल्यू आ गई 20 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, तो 2 into 20 40 मीटर, तो लेंथ हो गई 40 मीटर, ब्रेथ हो गई 20 मीटर, इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल इफ so determine their age, sum of age of two friends is 20 years, so let age of first friend
x क्लियर। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी 20 माइनस x क्लियर, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर अगो x minus 4 और दिस इज 16 minus x, उनकी एज का मल्टीप्लाई 48 है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 16x बन रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। तो इक्वेशन हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू ले आऊं b 1 b माइनस 20 और c 112 और d फाइंड करूं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो सिंपलीफाई करने पर देखिए ये माइनस का 48 आ रहा है, तो लेस देन 0, तो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सेम इसी टाइप से देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ पॉसिबल फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए मैं लेंथ को लेट कर लेता हूँ x है और ब्रेथ को लेट कर लेता हूँ y है। एरिया इक्वल टू होता है l इंटू b, तो x इंटू y इक्वल टू हो गया 400, इक्वेशन नंबर 1। पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2x प्लस y, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो 2x प्लस y पेरीमीटर आपको गिवन है 80, तो x प्लस y कितना आ गया 40, तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 40 माइनस x, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x इंटू y इक्वल टू 400, y की वैल्यू क्या पुट करें 40 माइनस x, तो ये 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू माइनस 40 और c की वैल्यू 400। अगर d फाइंड करें यहाँ से तो माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू 400, तो 1600 में से 1600 माइनस किया 0। यस पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो फाइंड करें, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 0 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो आंसर है 20 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर, तो इसकी ब्रेथ भी क्या हो जाएगी 20 मीटर y। थैंक यू।